Sumaya, this is for you. अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं. दिस इज व्हाट यस, और इसी तरह 0.3 इंटू 4, और फिर इसी तरह नीचे आप 0.8 इंटू 3 30 मिलियन, 0.2 इंटू 16, फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे. सो 6.8 ये आ गया. इसी तरह इन दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर इसमें से कॉस्ट माइनस की जाती है. लेकिन मैं दोबारा से बताता हूँ आपको कि दिस इज टेलिंग अस 70% ऑफ द पिक्चर, 30% of the picture is this. So we have to add it to get the 100% picture. इसी तरह 80% picture is this and 20% is this. इन दोनों को ऐड करते हैं. 6.8 minus 5, 1.8 as you said, और 27.2 minus 20 जो है 7.2, जिस तरह अभी उस्मान कह रहे थे और ज़ारा का आंसर था वो हमने देख लिया. तो अब इनमें से कौन सा एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? तो दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड. जी बिल्कुल, इसको हम दो पैरेलल लाइंस के थ्रू रिजेक्शन कर देते हैं. अच्छा, ये तो खैर एक बिल्कुल सिंपल सी बात होगी. लेकिन सपोज मैं आपको पुश करता हूं कि आप स्ट्रेटजी वन को एक्सेप्ट करें और जस्टिफाई करें. Zara, the answer is as you said, 1.8 and 7.2. But in this case, of course, हमने रिजेक्ट तो कर दिया स्ट्रेटजी ए को प्योरली बेस्ड ऑन द डिसीजन ट्री. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पुश कर रहा था कि क्वालिटेटिव असेसमेंट भी हो जाए. कि सपोज आप कहते हैं कि नहीं, हमने स्ट्रेटजी वन ही एक्सेप्ट करनी है. व्हाट कुड बी द लॉजिक बिहाइंड इट? सो वन लॉजिक कुड बी कि आपको स्ट्रेटजी वन अच्छी लगती है, whatever the reason. आप कहते हैं यार ये मैं कंफर्टेबल हूँ इस स्ट्रेटजी के साथ, यहाँ पे मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है, पता नहीं ये अचीव मैं कर सकूं कि ना कर सकूं. Another could be कि हो सकता है, देखिए इसमें कैपिटल कॉस्ट भी तो 20 मिलियन चाहिए. सपोज यू डोंट हैव दैट मनी, या आप उसको मनी को अरेंज करने के लिए बहुत हैवी लोन्स लेने पड़ेंगे, फिर रीपेमेंट का प्रेशर आएगा एंड यू वुड वांट टू अवॉइड इट. सो लाजमी नहीं कि आप स्ट्रेटजी वन को वाकई रिजेक्ट कर दें. Based on decision tree, yes, you have rejected it, but there could be other reasons, और आगे जाके हम और reasons देखेंगे कि आप क्यों decision different ले सकते हो than the one जो आपको decision tree में नजर आ रहा है. So ये आपकी marking scheme थी जो आपको बता रही है जो solution आपने अभी खुद से किया है. So let's do the next one. जरा इसका भी आंसर बता दीजिएगा. और आप कर लें, चलें मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो. आप इसको कर लें, फिर अभी इसका सोल्यूशन देखते हैं. ये ज़रा इसका आंसर नहीं आपकी तरफ से आ रहा. ओके, 1.12.
नहीं, नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव में नहीं होगा, नेगेटिव में हो नहीं सकता। हाँ, आपको भी इसका मतलब है कि बॉदर कर रहा है जरा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस तरह के नंबर्स आपको तंग करते हैं, और ये नंबर्स यहाँ पे भी कर रहे हैं। चलिए, मैं आपको एडवाइस कर दूं उस्मान, आपको पता नहीं आप किस तरह नेगेटिव की तरफ जा रहे थे। मैं एक सिंपल बताऊं कि ये 2 बिलियन है जिसका 60% चांस है, ऐसे ही है ना? तो 1.2 हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना? तो 1.2 इससे तो ज्यादा ही है। तो अगर हम इसको ना भी ऐड करें तब भी नेगेटिव नहीं हो रहा। सर नहीं, 1.2 और दोनों को ऐड नहीं करेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे। नहीं, ठीक है, मैं वो ये नहीं कह रहा हूँ जरा कि आपने आपने उसको, चलो मैं रिकॉर्डिंग भी साथ ऑन कर। सो जरा मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपने वो माइनस लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही आपका 558.8 पॉजिटिव आंसर है। बट द ट्रबल इज, और जो इस तरह की क्वेश्चंस के अंदर बेसिक ट्रिक है, और कैम्ब्रिज इस तरह के ट्रिक्स आपको देता रहता है, और वो ट्रिक ये है कि 800 मिलियन है, और बाकी जो फिगर्स ये वाली हैं ये बिलियंस में है। 1 बिलियन का मतलब 1000 मिलियन है, ये भी मिलियन है, ये भी मिलियन है। तो अब बेहतर है कि या तो इनको मिलियंस में कन्वर्ट करें, लेकिन बजाय कि ये काम करें, ये दो फिगर्स है इनको बिलियन में कन्वर्ट करें। दिस इज 0.6 बिलियन एंड दिस इज 0.8 बिलियन। अब दोबारा करें, जारा ने मिलियंस और बिलियंस को देखा ही नहीं है, और 558 जो भी आंसर दे I दिया। just multiplied and added them together. यस, सो इसलिए बेहतर है कि पहले कन्वर्जन की जाए और उसके बाद फिर आंसर निकाला जाए। अब आपका 558.8 था, इट डजंट शो कि ये मिलियन है या बिलियन है। सर अगर एक बात है आपसे, सर अगर हम ऐसा बिलियन मिलियन की बात करें तो अगर सर हमारा आंसर तो ठीक आता है, नहीं आ सकता ना ठीक, वही तो जारा ने किया कि जब कन्वर्जन नहीं किया तो 558 का आंसर आ रहा है, वो आ ही नहीं सकता। अगर 15 उसके बाद मार्क्स की मार्क दे दिया उसके कुछ नहीं देगी। नहीं, जीरो तो नहीं मिलेंगे, आपने ऑफ कोर्स वर्किंग तो की थी, यहाँ पे एक एरर हुई थी, तो वो फिर उसके आपके मार्क्स डिडक्शन हो गए, लेकिन जो बाकी है उसका तो क्रेडिट मिलेगा आपको। लेकिन आप उस तरह क्यों सोचते हैं? व्हाई डोंट यू फील कि अब ठीक है, हमें पता चल गया और ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे? नहीं सर, क्योंकि जल्दी होती है जीरो, बिल्कुल ही जीरो रहता है वो। ओके, 0.64 आंसर ज़ारा का आ रहा है, बट इन एनी केस स्मार्ट शो कर दूं? चलो, लेट्स सी दिस। सो दिस इनटू दिस इनटू दिस, इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे कर दें मल्टीप्लाई। अब हमने 0.6 बिलियन के साथ किया, हमने इसको बिलियन में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज इजियर, दिस इज बेटर। अब इन दोनों को हम सम अप करेंगे, 2.32 बिलियन आ गया। इन दोनों को हम सम अप करेंगे, 1.44 आ गया। अब इसमें से 1.2 की कॉस्ट माइनस कर देंगे तो 1.12 बिलियन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 1.44 में से 0.8 बिलियन माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.64 बिलियन आ जाएगा। सो बेस्ड ऑन दिस, ऑप्शन ए इज एक्सेप्टेड एंड ऑप्शन बी इज रिजेक्टेड, एंड टू रिजेक्ट इट दो पैरेलल लाइंस आप ड्रॉ करेंगे। सो द डायग्राम इज कंप्लीट। Sir, why is option B rejected when it's cheaper compared to option A? देखिए, हम इसमें रिटर्न्स के एंगल से ज्यादा देख रहे हैं, नॉट कि विच वन इज चीपर। यहाँ पे हमें 1.12 बिलियन मिल रहा है, यहाँ पे तो हमें हाफ अ बिलियन मिल रहा है। तो यू गेटिंग डबल रिटर्न हियर कंपेयर टू हियर। इज दिस क्लियर? Yes, sir. प्लस वन थिंग ज़ारा, कि यहाँ पे कॉस्ट डबल नहीं हो रही। सो अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें
तो यहाँ पे ज्यादा होगी, बिकॉज यहाँ पे 1.2 बिलियन इन्वेस्ट करके यू आर अर्निंग ऑलमोस्ट दैट अमाउंट। यहाँ पे 800 मिलियन इन्वेस्ट करके यू आर गेटिंग 640 मिलियन। तो जो परसेंटेज रिटर्न है वो भी हमें थोड़ी कम नजर आ रही है, लेकिन ये तो खैर मैं एक्स्ट्रा बात आपको रफली बता रहा हूँ। तो इसमें तो सिंपल ये होता है डिसीजन ट्री के अंदर कि जो आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, बेशक उसकी आरओआई कम भी हो, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगेन ये तो डिसीजन ट्री का होता है, लेकिन जब आप इसकी इवैल्यूएशन करते हैं तो फिर बाकी एस्पेक्ट्स को श्योरली कंसिडर किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वन। ये आपकी बाय द वे मार्किंग स्कीम की सजेशन थी। नेक्स्ट इज दिस। मैं दोबारा से पॉज कर रहा हूँ फॉर अ मिनट or so, so please attempt it, और इसका सोल्यूशन अभी हम where is the recording thing gone? Okay, so let's see the 3.1 and 5.5 जैसे आप लोग कह रहे हैं, इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे 0.2 into 0.5, 0.9 into 17 million, 0.1 into 2 million. Add them up, so we get 8.1 million. इसी तरह इनको ऐड करेंगे and you get 15.5 million. So 8.1 minus 5, 3.1 as you said, and 5.5 as you said. तो अब तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। So किसको रिजेक्ट करें? स्ट्रेटजी 1 को, बिकॉज वहां पे कम रिटर्न मिल रही है, यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। मार्किंग स्कीम आपकी ये कह रही है। So let's move on to the next one. ये बेसिक्स है, स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स को सामने रखते हुए एक और एग्जांपल जल्दी से कीजिए। ठीक है, इसको मैं अगेन पॉज कर रहा हूँ फॉर सम मिनट्स। सॉल्यूशन को अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए इसके अंदर ये दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हमें 2 दफा डिसीजन स्क्वायर बनाना है। मोस्टली तो आपने देखा है ना कि एक ही होता है डिसीजन स्क्वायर। रफली यहाँ पे ये है कि आपके पास एक ओल्ड बिल्डिंग है और डिसीजन लिया जा रहा है कि इसको राइट अवे सेल कर दे या इसको रेनोवेट करके सेल किया जाए। तो अगर आप इसको रेनोवेट करते हैं उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। राइट अवे सेल करते हैं, नहीं सॉरी, राइट अवे सेल करते हैं तो आपको 1 मिलियन मिल जाएगा, अभी मिल जाएगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटीज नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट यू गोइंग टू गेट राइट नाउ, तो इसमें फ्यूचर नहीं है। द अदर ऑप्शन इज कि आप इसको 0.5 मिलियन और लगाएं, इसको इम्प्रूव करें और इसके बाद आप इसको रेनोवेशन करें। और रेनोवेशन अगर आप करते हैं इसकी, तो फिर जब आप इसको सेल करेंगे, परहैप्स 1 साल गुजर चुका होगा। अच्छा ये डायग्राम तो बना दी जरा आपने, मगर इसको अभी हम क्योंकि इसमें काफी कुछ है, तो अभी हम इसको पोस्टपोन करते हैं। लेट्स सी इसका सोल्यूशन क्या है। तो राइट अवे सेल करें या फिर इसको फिर फर्दर अपग्रेड करें 0.5 मिलियन लगा के, परहैप्स 1 साल गुजर जाएगा। फिर डिपेंड करता है कि मार्केट किस किस्म की होगी। आमतौर पे जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, लोग बोरो कम कर रहे होते हैं, लोगों के पास पैसे कम होते हैं, प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे आ जाती है। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपको 1.5 मिलियन मिलेगा, और अगर लो होगा तो लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा होगी, आपकी प्रॉपर्टी प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो बेसिकली आपने 0.5 मिलियन लगाना है, तो देयर इज अ चांस कि ये 2 मिलियन में सेल हो जाए। दैट मींस कि 0.5 मिलियन का बेनिफिट हो जाए। 1 मिलियन तो अभी जा ही रहा है, तो ये चांस आप लेना चाहते हैं, फिर आपकी चॉइस है। अगर आप ये चांस लेते हैं
उस रेनोवेशन के बाद फिर फर्दर डिसीजन हो सकता है कि आप उसको एज ए हाउस सेल करें या उसको फिर फ्लैट्स में कन्वर्ट किया जाए, एडिशनल कॉस्ट 0.25 मिलियन की स्पेंड करें, जिससे और ज्यादा सेल प्राइस हो सकती है। अगेन वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट हाई है या लो है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले डिसीजन स्क्वायर, डिसीजन लेना है कि अभी उसको सेल करें या बाद में करें, रेनोवेशन के बाद। अभी आप इसको सेल करते हैं तो आपको 1 मिलियन मिल रहा है। रेनोवेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी और टाइम गुजर चुका होगा, और फिर जब आप सेल करने की बात करेंगे तो दोबारा से आपको डिसीजन लेना है कि आप एज इट इज एज अ हाउस उसको सेल कर दें या फ्लैट्स में कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज एक और डिसीजन लेना था तो आपने एक और डिसीजन स्क्वायर बना दिया। अब एज ए हाउस आप उसको सेल करें तो चांस है कि आपको ज्यादा मिले, डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडिटी इन द मार्केट व्हिच डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट। लो इंटरेस्ट रेट का चांसेस 0.4 और हाई का 0.6 है। लो होगा तो ज्यादा आपको अमाउंट मिलेगी $2 मिलियन, हाई होगा तो 1.5 मिलेगा, जैसे यहाँ पे टेबल के अंदर गिवन है। फिर अगर आप फ्लैट्स में कन्वर्ट करते हैं, अगेन उसको बाद में सेल किया जाएगा। अगेन ये डिपेंड कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट लो होगा या हाई होगा, और जो परसेंटेजेस प्रोबेबिलिटीज है इनकी वो सेम ही है, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रही। तो अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो यू विल बी गेटिंग 2.5 मिलियन, और अगर हाई होगा तो जस्ट 2 मिलियन। नाउ द डायग्राम इज कंप्लीट, ओनली द कैलकुलेशन इज नीडेड। सो लेट्स डू द कैलकुलेशंस। सो दिस इनटू दिस एज इट इज, जो हम करते रहे पहले भी, सो नथिंग न्यू इन दिस। इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। अब पहले मैं सिर्फ इतना बता दूं कि पहले आपने इसका डिसीजन लेना है, देन यू गो बैक। तो इसका डिसीजन लेने के लिए हाउस में जब एज हाउस को एज इट इज सेल किया जा रहा है तो आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो यू गेटिंग 1.7 मिलियन। और अगर आप फ्लैट्स में कन्वर्ट करके इसको आगे करते हैं तो इसमें जो रेवेन्यू मिल रहा है आपको वो 2.2 मिल रहा है, लेकिन इसमें से अभी ये कॉस्ट, जी ये कॉस्ट अभी माइनस करनी है, तो इनफैक्ट आपको 1.95 मिल रहा है। तो इन दोनों में से उस्मान फिर कौन सा एक्सेप्टेड है? ये वाला एक्सेप्टेड है, हाउस वाला काम रिजेक्ट करेंगे। तो अब आप इस फिगर को लेके पीछे चलेंगे, अब इस फिगर से आप पीछे चलेंगे, ठीक है, बिकॉज आपने ये रिजेक्ट कर दिया। सो इस 1.95 को आप लेके इधर चलेंगे, और 1.95 में से 0.5 की जो कॉस्ट माइनस की जाएगी, 1.45 आ रहा है, ये तो 1 मिलियन हमारे पास ऑलरेडी था। सो व्हाट शुड वी डू? इसको रिजेक्ट कर दे एंड यू गो फॉर दिस वन। सर मुझे बात में सिनेरियो जो आपका था ना, हाउस रिनोवेशन का, मुझे वो समझ आया सिनेरियो की, पर सर आपने बिल्डिंग में थोड़ा सा चले, बिकॉज हम शॉर्ट ऑफ टाइम है तो मैं जल्दी से आपको इसके बेनिफिट्स दिखा देता हूँ, और इसकी डिस्कशन हम बाद में कर लेंगे बिकॉज अब टाइम बिल्कुल फिनिश हो रहा है। तो मैं चाह रहा था, जी जी हो चुका है, तो मैं ये चाह रहा था कि आप इसकी स्लाइड कम से कम देख लीजिएगा, अपने नोट्स आप बना लें, कुछ डिस्कस करना भी होगा फर्दर तो हम कल कर सकेंगे। ठीक हो गया? चले, I'll see you tomorrow, Zara. Then take care. Love, sir. Love is.